नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यूपीएसआई की तैयारी जो सीरियस रूप से कर रहे हैं छात्र, अभी से लग गए हैं जो तैयारी में, तो उनको ये जानना जरूरी है कि रीजनिंग एक अहम हिस्सा निभाता है यूपीएसआई की परीक्षा में सफल होने के लिए। क्योंकि मैथ के अंदर भी रीजनिंग रहता है और रीजनिंग का अलग से एक भाग भी है। यानी रीजनिंग कहा जाए तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला विषय है। यानी सबसे ज्यादा नंबर किसके होते हैं तो रीजनिंग के होते हैं। इसलिए आपको रीजनिंग में पकड़ बनाकर चलना पड़ेगा। तो वो कौन सी बुक है जो निश्चित रूप से हर एक उस विद्यार्थी के पास होनी चाहिए जो यूपीएसआई की तैयारी सीरियस रूप से करता है। और हाँ, ये मेरा कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, मुझे ये बुक स्पेशली खुद पसंद है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। आप चाहे तो कोई अन्य बुक भी ले सकते हैं, लेकिन मेरी नजर में ये बेस्ट बुक है क्योंकि इसमें गलतियां कम से कम है और भी इसकी कई खूबियां हैं तो हम लोग जानेंगे। और ये वाली बुक तो आपके पास होना चाहिए, इसके बिना आप सफल नहीं हो सकते कह दिया जाए तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो देखिए वो कौन सी बुक है, तो वो बुक है मेरा हमेशा की तरफ प्रिय घटना चक्र की बुक। घटना चक्र की बुक की कुछ विशेषताएं होती हैं, जिसमें सबसे पहले विशेषता देखिए क्या है कि इसमें त्रुटियां जो होती हैं वो नहीं होती हैं, त्रुटि रहित है। ये हो सकता है कि 1% थोड़ा सा कहीं मिसप्रिंट वगैरह हो जाए, लेकिन न के बराबर है। और दूसरा इसकी विशेषता है व्याख्या, यानी हर प्रश्न की जो व्याख्या देता है बिल्कुल सटीक। और अगर दो तरीके से हो सकता है प्रश्न का सलूशन तो दो तरीके से, नहीं तो उसकी व्याख्या बिल्कुल सटीक रहती है। सबसे बड़ी विशेषता इसकी त्रुटि रहित होना, व्याख्या आराम से देना, विस्तार से देना। और तीसरी इसकी विशेषता है कि देखिए इसमें 2001 के भी प्रश्न सम्मिलित है, 2011 के भी प्रश्न सम्मिलित है मुख्य परीक्षा के, 2017 में जो ऑनलाइन परीक्षा और 2021 में जो ऑनलाइन परीक्षा हुई थी उसके सभी प्रश्न सम्मिलित है। सबसे ज्यादा प्रश्न 2017 और 2021 के परीक्षा के इसमें दिए गए हैं। और 2001 में और 2011 में उतनी मीटिंग में उतने दिन परीक्षा नहीं होती थी, इसलिए पेपर कम है। लेकिन ये 2017 और 21 वाली ऑनलाइन परीक्षा में कई मीटिंग में कई पेपर हुआ, इसलिए ढेर सारी प्रश्नों की आपको एक बैंक के रूप में भी ये काम करेगा। ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र है इसमें। और इसकी एक और विशेषता है कि ये चैप्टर वाइज है। ऐसा नहीं है कि 2021 का पेपर उठाया पूरा दे दिया, उसमें हिंदी रीजनिंग सब नहीं, केवल रीजनिंग है, वो भी ऐसा ही समगर्दा नहीं है, चैप्टर वाइज है, सजो के रखा गया ताकि आपको तैयारी करने में बहुत मजा आएगा। क्योंकि आप कोई भी जैसे कोडिंग डिकोडिंग उठा लिए, ब्लड रिलेशन उठा लिए, तैयारी कर लिए, उसके बाद आप इस बुक में जितने प्रश्न उसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने में अगर आप सक्षम हो पा रहे हैं तो यानी आप यूपीएसआई की सही दिशा में जा रहे हैं। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी परीक्षा का स्टैंडर्ड क्या है। और अगर आप प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं तो आपकी जो जिज्ञासा है वो इन प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद शांत हो जाएगी और आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस का अनुभव करेंगे। तो इतने सारे इसमें खासियत है। और देखिए इसमें इसका चैप्टर यहाँ पे सिलेबस में दिखा दे रहा हूं क्या क्या है। और ये यूपीएसआई का सिलेबस के हिसाब से नहीं, ये आप जो प्रश्न पूछा है और यूपीएसआई का जो सिलेबस है उन दोनों को ध्यान में रखते हुए यहां पर दिया गया है। देखिए लिखा भी है 85 प्रश्न पत्रों का अध्यायवार विभाजित है। तो देखिए श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण सब यूपीएसआई का सिलेबस है इसमें। और उस सिलेबस से उस आधार पर कौन कौन से प्रश्न पूछे गए परीक्षाओं में वो है संबंध और आंशिक समानता, असमान चिन्हित करना, क्रम में व्यवस्थित करना, लुप्त अंक संकेत, लिपि यानी कोडिंग डिकोडिंग, समय चक्र परीक्षण, वर्णमाला पर आधारित रक्त संबंध, दिशा ज्ञान परीक्षण, वेन आरेख, न्याय निगमन, विश्लेषण, कथन तर्क, कथन पूर्वानुमान। देखिए कथन वाले सारे हैं, समस्या को सुलझाना, गणितीय योग्यता, अंक गणितीय तर्क, इनपुट आउटपुट भी इसमें है। और सन्निहित आकृतियां, आकृति वर्गीकरण, असमानता, दृश्य, डाटा स्थिति, कागज कटिंग, फोल्डिंग, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, पासा और घन भी है। गद्यांश पे आधारित मानसिक अभिरुचि भी इसमें है, मानसिक अभिरुचि भी है, यानी कि आपको यूपीएसआई की परीक्षा में आपकी रुचि कितनी है इसको परखने वाले जो प्रश्न होते हैं वो भी हैं। और कुछ विविध भी है जो नए नए प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और देखिए इसमें 500, इसको ध्यान से देखिए कितने यानी चैप्टर हो गए इसमें। तो इसमें जो चैप्टर होगा, चैप्टर में पेज कितने हो गए तो 576 पेज है, यानी अच्छी खासी मोटी सी बुक आपको मिलने वाली है। तो ये देख लीजिए। और यहां पर देखिए एक चैप्टर मैंने यहां पर दिखाया श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण। और ये देखिए 17 जुलाई 2017 के सेकेंड मीटिंग में पूछा हुआ है। यूपीएसआई की निरस्त परीक्षा में जो पूछा गया वो भी यहां पे प्रश्न आपको मिल जाता है। और उसके बाद देखिए यहां पर मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूं। देखिए ये प्रश्न जो है 2021 के पूछे गए प्रश्न, 2021 के 22 नवंबर 2021 के सेकेंड मीटिंग में पूछा गया ऑनलाइन परीक्षा का ये प्रश्न इसमें दिया गया। देखिए व्याख्या विस्तार से दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन खरीदिए या ऑनलाइन खरीदिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत ज्यादा रेट का अंतर नहीं है, चाहे तो आप ऑफलाइन खरीद लीजिए, चाहे तो आप ऑनलाइन खरीद लीजिए। अगर आप ऑनलाइन मिलने में आपको दिक्कत है तो आप ऑनलाइन देखेंगे 285 प्लस इसका डिलीवरी कुछ चार्ज होगा अमेजन पर। आप इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसमें कुल 576 पेज हैं। तो इससे अगर तैयारी करते हैं तो आपको अपना लेवल आराम से डिसाइड करने में आसानी होगी कि किस लेवल के आधार पर आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है।
अगर आप रीजनिंग को विस्तार से सीखना चाहते हैं, पेन फ्री ट्रिक तरीके से सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं और इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। खैर, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।